सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों किसी काम से हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपना कोई काम था, हुजूर से कोई बात करनी थी, और हजरत अली मुर्तज़ा को कोई अपना काम था, हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई मसला पूछना था। तो दोनों यार, दोनों सहाबी, हुजूर के दोनों गुलाम जो है ना, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अब इत्तिफाक से दोनों दरवाजे पे इकट्ठे आए। अब जब दरवाजे पे पहुंचे ना तो मोहब्बत का अंदाज देखें। जब दरवाजे पे दोनों यार पहुंचते ना तो हजरत अली हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहते आप दस्तक दीजिए, शान आपकी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। और फिर देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं नहीं है अली, शान तो तेरी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और फिर कमाल की जो बात है, ये तवील हदीस है, पूरे 2 सफ़ों की हदीस है, 2 घंटे लगते हैं इसको बयान करने के लिए। मैं अपने मौजू के हवाले से इख्तिसारन आखिरी बात करना चाहूंगा। अब देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर हजरत अली की शान बयान करने शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। और हजरत अली हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करना शुरू कर दी, दस्तक किसी ने भी नहीं दी। सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत का आलम। अब ये मुकालमा तवील हो गया, वो उनकी शान बयान कर रहे हैं, वो उनकी शान बयान कर रहे हैं। वो कहते नहीं अल्लाह के महबूब ने आपके बारे में ये फरमाया है, वो कहते नहीं अल्लाह के महबूब ने आपके बारे में ये फरमाया है। ये बात लंबी होती गई, ये बात बढ़ती गई, बात तवील हो गई। अब अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुजूर की खिदमत में भेजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो सही, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुजूर की खिदमत में भेजा और हजरत जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अल्लाह का सलाम लेकर हाजिर होते हैं और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है कि ऐ महबूब आपके यारों की गुफ्तगू जो आपके दरे अक़दस पे खड़े होकर हो रही है ना, ये इतनी पसंद आई है कि अल्लाह के फरिश्तों ने इबादत छोड़कर इनकी बातें सुनना शुरू कर दी है। सुभान अल्लाह। ये इतना प्यारा अंदाज है कि एक दूसरे की शान बयान कर रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं। तो यारो आकर जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दस्तक कोई नहीं दे रहा, दस्तक देने के लिए आगे कोई नहीं बढ़ रहा, आप ही तशरीफ लेकर जाइए। अब सरकार बाहर तशरीफ लाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों यारों को जब दरवाजे पे देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों यारों को, दोनों गुलामों को अपने सीने से लगाया। एक हुजूर का दामाद है, दूसरा हुजूर का यारे गार है, दूसरा यारे मदार है, हुजूर की खिदमत में है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों को सीने से लगाया, दोनों की पेशानी को चूमा और चूम कर जो जुमले इरशाद फरमाए वही हमारा मौजू है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम हो एक दूसरे की शान बयान कर रहे हो, ये तुम हो तो एक दूसरे की अजमत बयान कर रहे हो। फरमाया अगर सारी जमीन का पानी उसको स्याही बना दिया जाए और सारी जमीन के दरख्त उनको कलमे बना दिया जाए और सारी मखलूक जो है वो लिखने लग जाए, और हुजूर ने फरमाया मेरे यारो ये दरख्त खत्म हो जाए, मखलूक खत्म हो जाए, पानी खत्म हो सकता है, ऐ मेरे यारो तुम्हारी शान नहीं खत्म हो सकती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हुजूर के गुलामों की शान का मकाम है, ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, वो दीदार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़ के एड़ी है फिर रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़ के एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। अल-मुअजम सगीर की मैं एक रवायत अर्ज करना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी या सहाबिया वो कहते हैं कि मेरा बाप हुजूर अलैहिस्सलाम से मसला पूछ रहा था और हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंटनी पे सवार थे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे बाप से गुफ्तगू कर रहे हैं, चांद से बढ़ के एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। अब सुनिए वो सहाबिया कहती है कि मेरा बाप जो है वो हुजूर से बात कर रहा था, मसला पूछ रहा था। तो कहते मैं अपने बाप के साथ खड़ी थी तो मैंने जब देखा कि हुजूर मेरे बाप से महवे गुफ्तगू हैं तो कहते कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आज हुजूर का चेहरा ना देख लूं, सुभान अल्लाह। आज मैं नजर भर के दीदार ना कर लूं हुजूर का, आज मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत न कर लूं नजर भर के, जी भर के। तो अब वो सहाबिया कहती है, कहती जब मेरे नजर उठाई तो मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे रोक ही न सकी।
सुभान मैं अल्लाह नजर भर के हुजूर का चेहरा देख ही न सकी। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। ये हुजूर के हुस्न का आलम है, हर कोई फिदा है बिन देखे। फिर दीदार का आलम क्या होगा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई कि जैसे है मेरी सरकार ऐसा नहीं कोई। वो सिहाबिया कहती है जब मैंने हुजूर के चेहरे को देखना चाहा तो मैं हुजूर के चेहरे को देख ना सकी, मेरी नजर जो है वो ताब ना ला सकी। फिर कहती मेरी नजर झुकी और झुकते झुकते हुजूर के पांव मुबारक की जो 5वीं उंगली है वो उस पे रुक गई। कहती वो वक्त गया, अरसा गुजर गया, साल गुजर गए हैं, हुजूर के पांव मुबारक की उंगली का हुस्न जो है वही मेरी निगाहों से नहीं गया। जब कदमों में जबी तो रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है यारो। जब चांद से बढ़ के एड़ी है फिर रुखसार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रुखसार का आलम क्या होगा। ये सिहाबिया कहती हैं कि मैंने हुजूर की उंगली देखी है। सुभान तो फिर जिन्होंने हुजूर का चेहरा देखा होगा, जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की होगी, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया होगा। और फिर यहाँ मैं एक रवायत अर्ज करूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 यार हजरत फारूक आज़म और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म दिया कि यमन में मेरे गुलाम है अवैस, उसका नाम है, सुभान अल्लाह सुभान उनके पास जाना, उनसे मुलाकात होना तो उनको कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। ये भी हुजूर की नमाज चाहते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले हैं, ये बड़े नसीब की बात है। अगर हुजूर चाहें तो फारस से सलमान को फारसी बना के गुलाम बना लेते हैं, अपने दर पे बुला लेते हैं। और अगर हुजूर चाहें तो हजरत अवैस करनी को यमन में बैठे बैठे अपना दीदार अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह अब सरकार ने फरमाया कि उनके पास जाना, उनसे मुलाकात हो तो उनको कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ये भी हुजूर की नवाज चाहते हैं, ये भी हुजूर की करम नवाजी है। हुजूर हाथ उठा दें। सरकार ने फरमाया लिकुल्ली नबी जिन मुस्तजाबुन, हर नबी की हर दुआ कबूल होती है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर नबी को एक खास दुआ दी है कि जो भी उन्होंने मांगा है रब ने उसी वक्त अता फरमाया है। वैसे तो हर नबी की हर दुआ कबूल है, लेकिन एक खास दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबियों को अता फरमाई। उन्होंने जो मांगा रब ने वो अता फरमाया। अब सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो दुआ आपको भी अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने वो दुआ मुझे भी अता फरमाई है। अब सहाबा कराम का अकीदा देखिए। अब सहाबा कराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर आपने क्या मांगा उस दुआ में। अल्लाह अकबर। वो जो दुआ खास अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, उस दुआ में आपने क्या मांगा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों वो दुआ मैंने अभी तक मांगी ही नहीं है, आज की यासुल पर कब मांगनी है। तो सरकार ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत पे मुश्किल वक्त होगा, तो मैं उस वक्त वो दुआ करूंगा, रब की बारगाह में सजदा करके फिर हमसे मांगूंगा मौला मेरी उम्मत है, गुनाह करके आई है, ख्याल करना मेरी उम्मत है। फरमाया वो दुआ मैं उस दिन मांगूंगा। इतने करीम आका है, इतने शफीक आका है कि एक दुआ है वो भी अपनी उम्मत के लिए संभाल कर रखी हुई है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ तो मकबूलियत का दर्जा रखती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों को फरमाते हैं कि उनसे दुआ करवाना। ये हमारे लिए तालीम है कि मेरी उम्मत के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे दुआएं करवाते रहना, ये मकबूलियत का दर्जा रखती हैं। अब हजरत फारूक आजम और हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये सहाबी हैं, हजरत अवैस करनी ताबी हैं। उन्होंने हुजूर की बज़ाहिर ज़ियारत नहीं की। सहाबी का मकाम ताबी से बुलंद होता है, सहाबी ताबी से अफजल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ईमान की हालत में मुझे देख लिया जन्नत में जा ही नहीं सकता। ये सहाबा का मकाम उसने बयान किया। अब देखिए ये सहाबी हैं और वो ताबी हैं, सरकार फरमाते हैं उनसे दुआ करवाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों यार हुजूर के दोनों गुलाम अवैस करनी के पास जाते हैं। अब मुकालमा बड़ा दिलचस्प है। हजरत अवैस करनी से जब मुलाकात हुई ना
तो हजरत अवैस करनी दोनों यारों से फरमाते हैं कि तुमने हुजूर का चेहरा देखा है, जरा ये तो बताओ हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे? अल्लाह अकबर। ये सवाल कौन कर रहा है? जिन्होंने बज़ाहिर हुजूर की ज़ियारत ही नहीं की है वो सवाल कर रहे हैं। और कर किन से रहे हैं? जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की बारगाह में गुजारी है। हजरत अली तो वो हैं जिन्होंने आंखें हुजूर की गोद में खोल ली। आप पैदा हुए तो 2-3 दिन गुजर गए। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं बेटा बड़ा प्यारा है, पता नहीं आंखें नहीं खोलता, पता नहीं क्या हुआ है, आंखें नहीं खोल रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उनको बेटा कहते थे, आपकी हजरत अली मुर्तजा की वालदा, और हुजूर भी फरमाया करते थे ये मेरी माँ की मिसाल है। तो जब तशरीफ लाए उन्होंने कहा बेटा जरा भाई को तो देखो, ये आंखें नहीं खोल रहा। तो हुजूर ने फरमाया जरा मुझे तो दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब हजरत अली मुर्तजा को अपनी गोद में लिया तो हजरत अली ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। गोया के बताना चाहते हैं कि मैं दुनिया में आकर सबसे पहले चेहरा मुस्तफा का दीदार करना चाहता हूँ। और हजरत अली की शान कौन बयान कर सकता है? किताबों में नहीं बयान हो सकती, तकरीरों में नहीं बयान हो सकती। हक तो ये था कि हक अदा ना हो सका, हक नहीं अदा हो सकता। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत अली मुर्तजा कि वो हस्ती है जो पैदा हुए खुदा के घर और पले मुस्तफा के घर और शहीद हुए खुदा के घर। गोया कि अली ने बता दिया कि जो मुझे तलाश करना चाहता है मैं या तो खुदा के घर मिलूंगा या मुस्तफा के घर मिलूंगा। अल्लाह अकबर। तो हजरत फरूक आजम हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजरत अवैस करनी के पास आते। अब उन्होंने सवाल किया कि तुमने तो हुजूर की ज़ियारत की है, तुमने तो हुजूर को देखा है, जरा ये तो बताओ हुजूर की दाढ़ी शरीफ में रीश मुबारक में सफेद बाल कितने थे? अब हजरत अली फरूक आजम को देखते हैं, ये सवाल कैसा है? हजरत फरूक आजम हजरत अली मुर्तजा को देखते हैं कि ये सवाल कैसा है? हमने तो नजर भर के कभी भी हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं है कि हम बता सके कि हुजूर के सफेद बाल कितने थे। तो हजरत अवैस करनी ने जब देखा कि परेशान हो रहे हैं, फरमाया परेशान ना हो, चलो तुम्हें नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बज़ाहिर तो गए ही नहीं है और फरमाते तुम्हें नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। क्यों कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो हजरत अवैस करनी कहते हैं अगर आपको नहीं पता फिर मैं बताता हूँ। हुजूर की रीश मुबारक में 20 से ज्यादा बाल सफेद सारी जिंदगी नहीं हुए थे। सुभान अल्लाह, ये अवैस करनी बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि अवैस करनी बज़ाहिर तो हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हुए, बज़ाहिर तो हुजूर की ज़ियारत नहीं की। जिस तरह दिगर सहाबा कराम वाले रिज़वान हुजूर की खिदमत में बैठे रहे, खिदमत करते रहे, ज़ियारत करते रहे, दीदार करते रहे, हजरत अवैस करनी ने वो दीदार तो नहीं किया, अपनी माँ की खिदमत करते रहे। तो बुजुर्ग कहते हैं जो माँ की खिदमत करता है वो यमन में रहता हो या पाकिस्तान में रहता हो, वो माँ की खिदमत करे, अल्लाह ताला अपने महबूब को उसे कुर्ब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये माँ की खिदमत का सिला है। सुभान अल्लाह। जो माँ की खिदमत करता है फरमाया अल्लाह ताला उसको अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा देता है।